कैसी बात कर रहे हैं भाई? लाइट करवाओ। ये नोडल ऑफिसर सुपारीबाज है। सुपारी बैठाओ, चलो मेरी बात सुन ले। सुपारीबाज हो आप, सुपारीबाज हो आप, सुपारीबाज हो आप, सुपारी लेके काम करते हो आप। सुपारी चिल्लाओ मत, मारो मत, मारो मत, और जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो, ठीक है? और चलो अंदर। हेलो अरे समझ जाओ। हेलो हेलो राजेश यादव, अगर आरएस ने गाड़ी में बैठाओ। छोड़ना नहीं है इसको जब तक मैं ना कहूँ। इसकी सुपारी भाई मैं निकालता हूँ। सुन लिया, सिर पर चढ़ गया। बताओ यहाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? ये नोडल ऑफिसर धमकी दे रहा है FIR कराने की। बताओ हम इसमें क्या रोक टोक कर रहे हैं इसके तोड़ फोड़ के अभियान में? और ये सुपारी लेके काम करता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्या किसी बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी आज तक इसने? अवैध बनी हुई शॉपिंग मॉल इतने अवैध बने हुए हैं, कभी श्री ने तोड़े क्या? मजिस्ट्रेट के तौर पे आए हैं कि आप नियमों का, कानून का, नीति का पालन करेंगे। ठीक है, वो तो है नहीं कि कोई मंत्री कुछ भी कहेगा कर देंगे। तो अगर जो गैर कानूनी भी है बिल्डिंग, ये गलत है, ये सरकारी ज़मीन पर बना रखी है, अगर निगम को नोटिस हो गया है तो निगम को रिस्पॉन्ड करने का है कि नहीं है? या बिल्कुल मतलब ये समझ रहे हैं कि भाई ये बनाना रिपब्लिक है कि किसी को कुछ भी कर देंगे? नहीं, तो इतनी पुलिस भी ज़्यादा आ गई, हम तो कुछ कह ही नहीं। सुनो, पुलिस हम आपके लिए नहीं लेकर आएगी। हम आपके कोई बंदा आपके अलावा भी तो कोई ना कोई कुछ बोल सकता है। कोई नहीं बोलेगा। कई बार ये तो गरीब की फकीर की बिल्डिंग है, इसमें कौन आएगा? नहीं, सुनो आप एक बार बताओ ना, इतनी थ्रेट कर रखी है, किसी को बुलाएंगे तो मंत्री उसके नोटिस भिजवा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर आप ये बताओ ना, इसमें देखो आप अपनी बात समझ मेरा जवाब सुनो। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिल्कुल, लेकिन उस कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करना कंसर्न विभाग का काम है। कंसर्न वो विभाग अगर मेरे को 7 बजे कहेंगे तो मुझे 7 बजे नहीं, आप आए 6 बजे, लेकिन आज जब नोटिस है तो 10 कौन है भाई नगर निगम से? क्या नाम है आपको? यही साहब, ये जो आपको नोटिस तो कल मिल ही गया था। हमें नहीं मिला, नहीं मिला हमें। कोई बात नहीं, हमारे पास CCTV का नहीं, आपके पास सब कुछ है। 10 बजे तक आप कोर्ट का वेट करेंगे या नहीं करेंगे? कोर्ट का वेट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, आज के काम के लिए अरे आप अपना काम करो, अपना काम करो। नहीं, आदेश नहीं, आज के में हियरिंग है। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। आपने हमें मौका ही नहीं दिया जवाब देने का। मैं धर्म ठाके कह सकता हूँ, हिंदू हूँ, सुना मेरी बात, मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म ठाके कह सकता हूँ। हमें ये 8 साल पुरानी बिल्डिंग है, 8 साल से खसरा गिरदावरी चढ़ी हुई है, और इसके ऊपर हमें कभी नोटिस नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। मैं चाहे मंदिर में चढ़वा लो, चाहे नगर निगम वालों को मंदिर में चढ़वा लो। मैं आज नवरात्र है, 9वीं का दिन है, ऐसा क्या आफत आ गई? ये बिल्डिंग तो खाली पड़ी है, आदमी यहाँ कोई है नहीं, किसी क्रिमिनल की नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि भाई अगर जो आप नीति नियम की बात करते हो, अगर जो कल 4:30 बजे आपको सम्मन हुआ, तो आज हियरिंग में अगर जो हम इलीगल है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो कोर्ट हमारा केस खारिज कर देगा। फिर इसको तोड़ना आराम से।
ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। मैं मीडिया भाइयों को बता रहा हूँ, एक मंत्री है और उस मंत्री को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे वीर बनने का शौक है तो चौटाला साहब से करते लड़ाई, वीर बनने का शौक है तो जो तेरी कांच निकाल रहा है उससे करते लड़ाई। हम फकीरों से क्या लड़ाई कर रहा है? हम फकीरों से लड़ाई करके क्या मिलेगा? क्या ये बिल्डिंग तोड़ के मिल जाएगा? उसकी बात नहीं है। बात यह है कि प्रशासन जो है क्या नियम और कानूनों के तहत काम करेगा, नगर निगम और जो नोडल ऑफिसर है, या किसी मंत्री के तुष्टिकरण के लिए काम करेगा कि कोई उनसे कहेगा और वो किसी को भी रातों रात उजाड़ देगा? नहीं, एक मिनट जी। हाँ जी, अगर आपने ये दोबारा जवाब ये बोल दिया कि जी नोडल ऑफिसर किसी के दबाव में आके काम कर रहा है, तो मैं आपकी एफआईआर दर्ज करा दूंगा। आपको जो मैं कोई इधर आप मेरे अगेंस्ट आप हर चीज कराने के लिए आप फिर मेरे अगेंस्ट एक शब्द भी ना बोलना। वो तो चलो अभी कोर्ट आपका अपना पक्ष है, कानून की प्रक्रिया तो सबके आप लिए है। ये नहीं कह सकते कि नोडल ऑफिसर किसी के कहने पर है। आप ये नोडल ऑफिसर पिछले 3 महीने से बरगला रहे हैं, मेरी बात वो वो इनकी बात है। आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट अगर लगाया है, देखो जी जनता तो ये कहती है कि जी हाँ जी भी हम सिर्फ रेडियो पर कार्रवाई तो सुना। सुनो मेरी बात। नहीं, मैं एक बात नहीं, एक मिनट जो 2022 में टर्मिनेट हुआ था देखो और जी, दोबारा निगम ने उसको नियमों के विपरीत ऐसे है वो जो भी कार्रवाई है वो निगम देखेगा। दूसरी बात ये है कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि हम रेडियो पर कार्रवाई कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकानों के शेड तोड़ रहे हैं और आज बिल्डिंग पर आगे मतलब हम रेडियो भी ना तोड़े, छोटे मोटे शेड भी ना तोड़े, बिल्डिंग में तो हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, ऊपर उड़ते जाएंगे, नीचे जो मर्जी बना लो। सब कुछ नहीं जी नहीं, ये कह रहे हैं ना। गुड़गांव में मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, सरकार की नजर में गुड़गांव की 100% बिल्डिंग इलीगल है। मैं एफिडेविट दे सकता हूं। कोई बात नहीं, मॉल बने हुए मैं मीडिया के सामने ये कह रहा हूं जी, आज निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। परमात्मा से और निगम अगर परमात्मा की लाठी से 1000 बिल्डिंग भी कहेगा, एक मिनट जी, अगर निगम 1000 बिल्डिंग भी तोड़ने के लिए आरएस बाट को बुलाएगा तो 1000 बिल्डिंग तोड़ने के लिए आरएस बाट साथ खड़ा रहेगा। और निगम अगर जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं अगर उनके ऊपर नोटिस हैं, निगम उनके ऊपर कार्रवाई करना चाह रहा है तो 1 महीने के लिए मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग रखा हूँ जोन 1 में, तो बता देना जी सारी जोन 1 की बिल्डिंगें जो है तोड़ देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इलीगल के अगेंस्ट हैं। मेरा सिर्फ मत तोड़ो। नहीं, क्यों ना तोड़ो, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ठीक है। वो हम ये नहीं चाहते। क्यों लोगों में थ्रेट पैदा कर रहे हो, क्यों उजाड़ रहे हो? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम जो पानी भरा है उसकी आवाज उठा रहे हैं, हम शिक्षा के मुद्दे उठा रहे हैं, हम स्वास्थ्य के मुद्दे उठा रहे हैं। उसके अलावा हमारा कसूर बताइए। कोई क्रिमिनल है हम? कोई सरकारी जमीन पे हमने एंक्रोचमेंट कर रखी है? अरे टीन शेड है, कच्चा स्ट्रक्चर है, ये 2000, ये बताओ कहाँ बिल्डिंग है? देख लो, ये टीन शेड है, इसको बिल्डिंग बोल के बता। सिर्फ 15 दिन से वो कैबिनेट मंत्री के आदमी मेरे को धमके दे रहे हैं। मैं कसम खा सकता हूँ इस बात की, मेरे को धमकी दे रहा है कि वह तेरा अंजाम भुगतेगा, अंजाम भुगतेंगे, लेकिन अंजाम इस तरीके से भुगतवाया जा रहा है इन द्वारा। 69 में ये निगम की कार्रवाई है। निगम की कार्रवाई में मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मेन रोल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना और कोई भी जो कार्रवाई है उसको अंजाम तक पहुँचाए, उसके लिए आज मुझे लगाया और आज हम कार्रवाई उसकी पूरी करवा रहे हैं। किसकी बिल्डिंग है सर ये जिसको तोड़ा जा रहा है? किसी की भी हो, किसी ना किसी ओनर की होएगी जिसने अवैध कर रखा है, जो माफिया चलवाएगा, जो इलीगल कर रहा है वो माफिया है। और माफिया चाहे वो रेडी माफिया हो चाहे बिल्डिंग माफिया हो, इलीगल माफिया आई डोंट नो कि जी किसी की भी बिल्डिंग हो। अब मैं किसी का नाम लूंगा वो अपने आप में जी हीरो बन जाएगा, ना ना, आम बंदे की होगी किसी की। सर देखा गया कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश की, तो उसके बारे में क्या करें? देखिए जी, उसके बारे में सीधा और स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर कोई ये कहेगा कि आरएस भाट ने किसी की सुपारी लेकर काम कर लिया तो आरएस भाट माफिया थोड़ी है, कोई डॉन है क्या आरएस भाट? डॉनगिरी तो ये है जो 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है बिना परमिशन के बना रहे हैं, डॉनगिरी तो इसको कहते हैं। आरएस भाट अगर सुपारी लेके ही काम करने वाला होता तो महकमे में क्यों होता, नोडल ऑफिसर क्यों कहलवाता, गवर्नर ऑफ हरियाणा ऑर्डर क्यों करते, हरियाणा सरकार में 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस क्यों होता। हम कोई डॉनगिरी नहीं कर रहे, और जो डॉनगिरी दिखाएगा उसको हम कानूनी दावपेच के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। आज तो अभी तो मैंने सिर्फ थाने बिठाया है उस बंदे को, और अगर फिर भी दोबारा कोई बोला एफआईआर भी दर्ज होगी और काम में बाधा डालने की होगी और जिंदगी भर कोर्ट में चक्कर कटवाऊंगा। वन ऑफ द बिगेस्ट कार्रवाई है आज मॉर्निंग में जिसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। लोगों को वहम था कि आरएस भाट सिर्फ रेडियां तोड़ता है और छोटी मोटी दुकानों के शेड तोड़ता है, और जब ये कहा कि हम बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, आज कह रहे हैं बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हैं?
तो मेरे ख्याल से तो RS भाट और उसकी टीम हेलीकॉप्टर ले ले और ऊपर ऊपर उड़ती रहे, नीचे जो मर्जी बनाओ, ये थोड़ी चलेगा। बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों का जवाब तो हम देंगे ना, हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, एनफोर्समेंट टीम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग रखा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो मेंटेन करनी है भाई। मैंने 1500 बिल्डिंग हमारी टीम ने पहले भी तोड़ रखी है, अब थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, हम रोड ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, अब वो वहम दूर हो जाएगा आज। और आगे भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि निगम की टीम को, HSIDC की टीम को, टूरिज्म विभाग की टीम को, जहां भी RS पार्क की जरूरत है वहां RS पार्क पहुंचेगा और कार्रवाई को अंजाम देगा।